नमस्कार। जब भी कोई नगर पालिका नया टैक्स लगाने का सोचती है तो आखिर उसकी प्रक्रिया क्या होती है? आज हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 109 के जरिए इसी पूरी यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरी फैसला लेता कौन है? क्या वो नगर पालिका है या कोई और? इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय और राज्य सरकार की क्या भूमिकाएं हैं? चलिए इसी को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है धारा 109 से। ये वो स्टेज है जो जनता की आपत्तियों पर विचार करने के ठीक बाद आता है। मतलब यहीं से टैक्स को असल में लागू करने की कार्यवाही शुरू हो जाती है। अच्छा, इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को और भी आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में बांट दिया है। ये 5 कदम एक रोड मैप की तरह है, बिल्कुल साफ। पहला कदम है लोगों की आपत्तियों को सुनना और आखिरी मंजिल है वो सरकारी नोटिफिकेशन जिसके जारी होते ही टैक्स लागू हो जाता है। अब इस प्रक्रिया में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है और वो है शक्तियों का बंटवारा। चलिए देखते हैं कि नगर पालिका और राज्य सरकार की भूमिकाएं एक दूसरे से कैसे अलग हैं। इस टेबल में देखिए शक्तियों का संतुलन कितना साफ है। नगर पालिका सारा ग्राउंड वर्क करती है, जैसे प्रस्ताव बनाना, आपत्तियों पर गौर करना। लेकिन असली और आखिरी शक्ति यानी प्रस्ताव को मंजूर करना, खारिज करना या उसमें बदलाव करना, ये सब कुछ राज्य सरकार के हाथ में। तो फिर इस पूरी प्रक्रिया से हमें कौन सी जरूरी बातें याद रखनी है? आइए कुछ सबसे अहम पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें भूलना नहीं है, जैसे कि आपत्तियों पर विचार करना कंपलसरी है। फाइनल डिसीजन हमेशा राज्य सरकार का होगा। और हाँ, टैक्स लागू होने की तारीख नोटिफिकेशन के कम से कम 1 महीने बाद की ही होगी। चलिए अब जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक छोटे से सवाल के जरिए परखते हैं। तैयार है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जरा सोचिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। और सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कथन 2, 3 और 4 पूरी तरह से सही हैं। तो पहला कथन गलत क्यों हुआ? क्योंकि जैसा हमने अभी देखा, अंतिम नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास है, नगर पालिका के पास नहीं। यही इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा नियम है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं और कुछ जरूरी बातें नोट कर लेते हैं। मतलब अगर एक लाइन में कहें तो धारा 109 एक ऐसा सिस्टम बनाती है जहां प्रस्ताव तो स्थानीय स्तर पर बनता है, लेकिन उस पर अंतिम मुहर राज्य सरकार ही लगाती है। एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है ये। अगर आपको ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसानी से समझना अच्छा लगता है तो स्मार्ट इज सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, रोज के करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए हमारा डेली सूजस सार वीडियो जरूर देखें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज के दौर में स्थानीय स्वशासन और राज्य के नियंत्रण के बीच सही बैलेंस होना कितना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना